नमस्कार छात्रों, मैं सुनील कुमार कुर्रे, अतिथि प्राध्यापक, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। पिछले पाठ में हमने भारतीय पुस्तकालय की व्यवस्था, विकास एवं उद्भव के बारे में चर्चा किया था। किस तरह से भारतीय पुस्तकालय का विकास हुआ है, वह हस्तलिखित के पहले से लेकर अभी वर्तमान में जो प्रिंट मीडिया है वहाँ तक के बारे में हमने चर्चा किया था। और जो भारतीय पुस्तकालय का विकास एवं उद्भव है उनको हमने तीन काल खंडों में विभाजित किया था: प्राचीन, मध्यकाल, मुगल काल और आधुनिक काल। हमने प्राचीन काल में हमने देखा कि पुस्तकालय जो था वह मैन्युस्क्रिप्ट और पांडुलिपि और ताड़पत्रों में लिखी हुई ग्रंथ को एकत्रित करके रखा जाता था। उन दिनों यह जितने भी सामग्री होती थी उनको म्यूजियम में, संग्रहालय में रखा जाता था। उसके बाद मध्यकाल आते आते पुस्तकालय व्यवस्था पर प्रिंट मीडिया का आगमन हुआ। प्रिंट मीडिया जब आगमन हुआ तो पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें थे वह हमें लिखित रूप में प्राप्त होता गया। उसको हम वहाँ पर संग्रहालय के स्थान पर वह पुस्तकालय का स्थान ले लिया था और उसको हम एक पर्टिकुलर रूम में स्टोरेज करके रखते थे और उस पर्टिकुलर रूम्स को ही पुस्तकालय कहा गया। आधुनिक काल आते आते यह पुस्तकालय व्यवस्था जो है एक विषय का रूप धारण कर लिया और विभिन्न तरह के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में भी कोर्स संचालित होना चालू हो गया। इस तरह से पुस्तकालय जो है अपने प्राचीन समय से लेकर अपने इस आधुनिक समय तक आते आते काफ़ी एक लंबा टाइम ड्यूरेशन को सफ़र किया है और आज इस विषय में शोध भी हो रहा है। भारतीय पुस्तकालय जो है वह विश्वविद्यालय में एक अपना पर्सनल विभाग के रूप में भी विकसित हो चुका है और यह विषय के रूप में अपना स्थान ग्रहण कर रहा है। इस क्षेत्र में सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा एमफिल, एमलिब और पीएचडी जैसे कोर्स स्टार्ट हुआ। उसके बाद विभिन्न तरह के विश्वविद्यालयों में भी धीरे धीरे यह विषय जो है अपना स्थान ग्रहण करते हुए एक विषय के साथ साथ विश्वविद्यालयों में इसके लिए एक अलग विभाग का भी स्थापना हो चुका है। इस परिदृश्य में हम देखते हैं कि भारतीय पुस्तकालय का विकास जो है अपने वर्तमान चरण में आते हुए एक विषय का स्थान ग्रहण करते हुए विश्वविद्यालय एक स्कूल से लेकर के महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय में स्थापित हो चुका है। तो यह जो था हमारा पिछला पार्ट में हमने इसका अध्ययन किया था और आज उसी से संबंधित हम कि यह पुस्तकालय व्यवस्था जो है किस तरह का पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं, इन पुस्तकालयों में क्या क्या पाठ्य सामग्री एकत्रित की जाती है, इन पुस्तकालय की रूपरेखा क्या होती है, यह पुस्तकालय जो है का उद्देश्य क्या है या किन किन उद्देश्यों को प्राप्त कर रही है, इन सभी बातों पर हम आज संक्षेप में चर्चा करेंगे कि किस तरह का पुस्तकालय होता है। आज का जो समय है वह वर्तमान युग जो है वैज्ञानिक युग है, जहाँ पर शोध एवं सूचना जो है बहुत तीव्र गति से हो रही है और वर्तमान परिदृश्य में एक ही तरह के पुस्तकालय जो है वह समाज के सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में असमर्थ है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम शैक्षणिक पुस्तकालय की स्थापना किए हैं तो साथ साथ हमें सार्वजनिक पुस्तकालय के साथ विशिष्ट पुस्तकालय के साथ साथ हमें व्यक्तिगत पुस्तकालय की भी स्थापना करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। वर्तमान परिदृश्य में देखी जाए तो 3 से 4 प्रकार का पुस्तकालय का स्थापना किया गया है। इन पुस्तकालयों को स्थापना करने का उद्देश्य यह होता है कि वह अपने उद्देश्य को पूर्ति करते हुए उस विषय से संबंधित शोध, अनुसंधान एवं विकास के लिए हर तरह का रीडिंग मटेरियल, पाठ्य सामग्री और पत्र पत्रिकाओं को प्रदान करने में समर्थ हो सके। इस संदर्भ में हम सबसे पहले जो है सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में बात करेंगे। सार्वजनिक पुस्तकालय क्या होता है, सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्देश्य क्या होता है, इस बारे में। सार्वजनिक पुस्तकालय जो होता है वह एक ऐसा पुस्तकालय होता है जो अपने पर्टिकुलर स्थित जो स्थानीय क्षेत्र होता है वहाँ पास
लोगों की आवश्यकताओं की, उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। पब्लिक लाइब्रेरी स्पेशली अगर कहा जाए तो सामाजिक लाइब्रेरी होता है। यह पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य ही होता है कि वह समाज के हित में कार्य करे, समाज के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। पब्लिक लाइब्रेरी का मेन मोटो है कि वह समाज के हित में कार्य करते हुए भी समाज का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करे। पब्लिक लाइब्रेरी जो है वह पुस्तकालय के क्षेत्र में कार्य करते हुए समाज के लोगों को नवीन आवश्यकताएं एवं नवीन सूचनाओं से अपडेट रखती है। अपडेट रखने के साथ साथ ही यह पुस्तकालय जो है स्थानीय सरकार या केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थापित की जाती है। यह पुस्तकालय जो है समाज के विभिन्न वर्गों को बिना किसी भेदभाव के, चाहे वह धार्मिक, राजनीतिक, लिंग भेद, प्रौढ़, बूढ़े, बच्चे, विकलांग, सभी को निःशुल्क पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराते हैं। यह पुस्तकालय जो है कुछ भारत के वर्तमान परिस्थिति में देखी जाए तो 19 राज्यों में पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना हो चुकी है और उनमें से कुछ राज्यों में पुस्तकालय कर भी लगाया जाता है। यह पुस्तकालय कर जो है लोक वित्त से ही संचालित होती है और कुछ राज्यों से और कुछ केंद्र सरकार से भी उसको वित्त की व्यवस्था की जाती है। यह पुस्तकालय जो है वह समाज के अंदर ही रहकर समाज के लोगों को जीवन पर्यंत निःशुल्क पाठ्य सामग्री एवं पुस्तकालय सेवा प्रदान करती है। क्योंकि जो शैक्षणिक और विशिष्ट पुस्तकालय होती है वह, आप अगर शैक्षणिक पुस्तकालय की बात करेंगे तो उस पुस्तकालय में आप जीवन पर्यंत तो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप शैक्षणिक पुस्तकालय में अगर शिक्षा ग्रहण करते रहे हैं तो शिक्षा ग्रहण करते तक ही आपको पुस्तकालय का लाभ आप ले सकते हैं। लेकिन जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है वहाँ आप जीवन पर्यंत सदस्यता लेकर उस पुस्तकालय का पाठ्य सामग्री एवं पुस्तकालय सेवा का लाभ ले सकते हैं। इस संदर्भ में हम कुछ पब्लिक लाइब्रेरी के बारे के नाम से, जैसे भारत में नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता और विभिन्न जिलों पर जिला पुस्तकालय, ग्राम पुस्तकालय, इस तरह का पुस्तकालय ब्लॉक एवं तहसील स्तरों पर भी पुस्तकालय का स्थापना हुआ है। यह उसके उदाहरण है कि इस तरह के जो पुस्तकालय होते हैं उनको ही पब्लिक लाइब्रेरी कही जाती है। और आगे है हमारा एकेडमिक लाइब्रेरी, शैक्षणिक पुस्तकालय। शैक्षणिक पुस्तकालय जो है वह नाम से ही स्पष्ट है, जहाँ पर अध्ययन, अध्यापन और शैक्षणिक कार्य किया जाता है, उस तरह के पुस्तकालय को शैक्षणिक पुस्तकालय कहा जाता है। शैक्षणिक पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य होता है कि वह छात्रों, शोधकर्ताओं और अध्यापकों के बीच जो कक्षा अध्ययन में और रिसर्च में जो कठिनाइयाँ होती है उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में और शिक्षक और छात्र दोनों को ही पुस्तकालय में जाकर अपने जो भी डाउट्स है, जो भी उनकी शैक्षणिक कठिनाई है, परेशानी है, उनको वह वहाँ पुस्तकालय में जाकर अपना समाधान कर सकते हैं। साथ ही साथ यह जो शैक्षणिक पुस्तकालय है वह एक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक स्थित है। स्कूल पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय, इन तीनों तरह के जो पुस्तकालय है उनको ही हम शैक्षणिक पुस्तकालय कहते हैं। यह जो शैक्षणिक पुस्तकालय है उनके अपने अलग अलग उद्देश्य हैं। जैसे अगर हम स्कूल पुस्तकालय की बात करें तो स्कूल पुस्तकालय वह पुस्तकालय होता है जहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक छात्र अध्ययन करते हैं। यहाँ पर स्थित जो पुस्तकालय है वह एक स्कूल पुस्तकालय कहते हैं। वहाँ पर अगर पाठ्य सामग्री की बात करें तो थोड़ी सी डिफरेंट तरह के पाठ्य सामग्रियाँ उपलब्ध रहेगी। अगर वो इस पर्टिकुलर स्कूल है तो स्कूल में हमें टेक्स्ट बुक्स, मैप्स, चार्ट्स और कुछ मोटिवेशनल बुक्स, इस तरह का पाठ्य सामग्री हमें स्कूल पुस्तकालय में मिलेंगे। और अगर 12th के बाद जब बच्चे कॉलेज में चले जाते हैं तो वहाँ पास जो पुस्तकालय है वह महाविद्यालय पुस्तकालय होता है। तो महाविद्यालय पुस्तकालय जो है एक तरह से शिक्षा का
उच्च शिक्षा का द्वार है और वहाँ पर जो टेक्स्ट बुक्स रहता है वह उस पर थोड़ी सी विशिष्टता पाई जाती है। महाविद्यालय पुस्तकालय में जो पाठ्य सामग्री है वह विभिन्न प्रकार के पाठ्य सामग्री हमें देखने को मिलती है। जैसे कि एक महाविद्यालय के बारे में बात करें तो कला, वाणिज्य, विज्ञान, तकनीकी, इस तरह का विषय से संबंधित पुस्तकालय एक महाविद्यालय पुस्तकालय में होता है। हर एक विषय का अपना अलग अलग रेफरेंस बुक्स और अलग अलग टेक्स्ट बुक्स और रीडिंग मटेरियल्स महाविद्यालय पुस्तकालय में उपलब्ध होते हैं और इन पुस्तकालयों का उपयोग जो है वहाँ पढ़ने वाले छात्र ही कर सकते हैं। उसके बाद है विश्वविद्यालय पुस्तकालय। विश्वविद्यालय पुस्तकालय जो है वह विश्वविद्यालय में जो अध्ययन अध्यापन है वो बहुत विस्तृत होता है। वहाँ पर विभिन्न विषयों के एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग फैकल्टीज होता है और वहाँ पर अध्ययन अध्यापन के साथ साथ शोध एवं अनुसंधान और विकास का कार्य भी चलता है। विश्वविद्यालय से ही हमें एमफिल, पीएचडी, डीलिट जैसे कोर्सेस का संचालन होता है। इस तरह से जो विश्वविद्यालय पुस्तकालय होता है उसके संबंध में शिक्षा आयोग, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग 1948 में कहा है कि जो विश्वविद्यालय है और उस विश्वविद्यालय पुस्तकालय जो विश्वविद्यालय के अंदर स्थित पुस्तकालय होता है वह विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है। कहने का मतलब यह है कि एक विश्वविद्यालय के परिदृश्य में अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय में जितने भी विभाग रहते हैं वह विभाग एक सर्कुलेट होकर डेवलप हुए रहते हैं। तो वो कहने का मतलब यह है, यह पुस्तकालय विज्ञान का भी एक धारणा है कि हम जब भी विश्वविद्यालय में पुस्तकालय का विकास करेंगे तो वह बीच में सेंटर में पुस्तकालय का विकास किया जाना चाहिए, जहां से सभी विभाग को पुस्तकालय आने जाने में सुविधा हो सको, किसी को ज़्यादा दूर ना हो। इसलिए डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि विश्वविद्यालय पुस्तकालय जो है वह विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है। शैक्षणिक पुस्तकालय, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, शैक्षणिक, जहां पर शिक्षण का कार्य किया जाता है वह शैक्षणिक पुस्तकालय होता है। एक शब्दों में अगर इसका परिभाषा को हम समझें तो जहां पर अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जाता है वह शैक्षणिक पुस्तकालय कहलाता है। शैक्षणिक पुस्तकालय जो होता है उसका मेन उद्देश्य होता है छात्रों और शिक्षकों के बीच जो अध्ययन अध्यापन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए छात्र भी और शिक्षक भी जिस पुस्तकालय का इस्तेमाल करते हैं वह शैक्षणिक पुस्तकालय होता है। इस शैक्षणिक पुस्तकालय का भी 2-3 तरह के शैक्षणिक पुस्तकालय होता है, जैसे कि विद्यालय पुस्तकालय। विद्यालय पुस्तकालय वह होता है जहां पर छात्र जो हैं स्कूली शिक्षा ग्रहण करते हैं। स्कूली शिक्षा का मतलब यह है कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक जो छात्र है वह जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय में स्थित पुस्तकालय को ही विद्यालय पुस्तकालय कहते हैं। और इस विद्यालय पुस्तकालय में जो पाठ्य सामग्री होती है वह ज़्यादातर टेक्स्ट बुक्स, मैप्स, चार्ट्स, एटलस, इस तरह का पाठ्य सामग्री होता है। साथ साथ कुछ जनरल्स, मोटिवेशनल्स बुक्स, ग्रेट इंस्पायरेशनल बुक्स, इस तरह का कलेक्शन भी शैक्षणिक पुस्तकालय के तहत विद्यालय पुस्तकालय में होती है। उसके बाद आता है हमारा महाविद्यालय। महाविद्यालय में जो स्थित पुस्तकालय होता है वह महाविद्यालय पुस्तकालय होता है। महाविद्यालय पुस्तकालय में जब हम आते हैं तो वहाँ पर शिक्षा का जो द्वार है वह विद्यालय के अपेक्षा थोड़ा सा विस्तृत हो जाता है। अलग अलग विभाग, अलग अलग विषय हो जाते हैं, जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य, इसमें विभाजित हो जाता है। तो जहाँ पास स्कूल पुस्तकालय है उसकी अपेक्षा जब हम महाविद्यालय पुस्तकालय में आते हैं तो यहाँ पर हमें विभिन्न तरह का पाठ्य सामग्रियाँ और रीडिंग मटेरियल्स, पत्र पत्रिकाएँ, जर्नल्स, मैगजीन्स, इसका कलेक्शन जो है महाविद्यालय पुस्तकालय में होता है। कला के लिए कला से संबंधित, प्रबंध के लिए प्रबंध से संबंधित, विज्ञान के लिए विज्ञान से संबंधित पुस्तकों का कलेक्शन महाविद्यालय पुस्तकालय में होता है। और आगे जो है विश्वविद्यालय में जो स्थित पुस्तकालय होता है वह विश्वविद्यालय पुस्तकालय कहलाता है।
इस विश्वविद्यालय पुस्तकालय के संबंध में भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने 1948 में जो शिक्षा आयोग बनाया गया था उस संदर्भ में यह कहा है कि जो विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय होता है वह विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है। कहने का मतलब यह है कि विश्वविद्यालय जो है शिक्षा का विस्तृत द्वार है, जहाँ पर शैक्षणिक शिक्षा का अध्ययन अध्यापन के साथ साथ रिसर्च भी होता है। तो यह जो पुस्तकालय होता है वो काफ़ी विस्तृत होता है। विश्वविद्यालय जो पुस्तकालय होता है, विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों पर अध्ययन के साथ साथ उसमें शोध भी होते रहता है। तो इसलिए यह विश्वविद्यालय पुस्तकालय जो है वो काफ़ी विस्तृत होता है। यहाँ पर आपको यूजी पीजी के साथ साथ एमफिल पीएचडी डीलिट जैसे कोर्स भी संचालित होता है। तो उनके लिए यह जो विश्वविद्यालय पुस्तकालय होता है वह काफ़ी विस्तृत होता है। वहाँ का जो पाठ्य सामग्री होता है वह पीरियोडिकल जर्नल टेक्स्ट बुक के साथ साथ थीसिस, रिसर्च पेपर्स, हैंडबुक्स, अब्स्ट्रैक्ट्स, इंडेक्सिंग, रेफरेंस सर्विस, इस तरह का भी सेवाएं जो है विश्वविद्यालय पुस्तकालय में कलेक्शन किया जाता है। और जो रिसर्च से जुड़े हुए शोधार्थी होते हैं, जो गाइड्स होते हैं, उनकी जो भी कठिनाइयाँ होती है उनको दूर करने के लिए इस विश्वविद्यालय जो पुस्तकालय है वहाँ पास पत्र पत्रिकाएँ, शोध, जनरल, रिसर्च पेपर का कलेक्शन होता है। यह जो है विश्वविद्यालय पुस्तकालय है। इसी संदर्भ में आगे हम एक विशिष्ट पुस्तकालय, जो हमारा तीसरा पुस्तकालय है, विशिष्ट पुस्तकालय, यह भी नाम से ही स्पष्ट होता है कि विशिष्ट पुस्तकालय विशिष्ट व्यक्तियों संस्थाओं के लिए जो स्थापित पुस्तकालय होता है वह विशिष्ट पुस्तकालय होता है। यह विशिष्ट पुस्तकालय जो है इसमें विशिष्ट विषय से जुड़े हुए व्यक्ति, व्यवसायी, अस्पताल, मेडिकल क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में से जुड़े हुए व्यक्ति संस्थाओं को देने वाली सेवाएं जो है वह पुस्तकालय विशिष्ट पुस्तकालय कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो भेल, गेल, एनटीपीसी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट, बार्क, डीआरडीओ, रॉ, सीबीआई, इनका भी एक अलग सेपरेट पुस्तकालय होता है जहां पास इनके लिए रिसर्च से संबंधित और उस पर्टिकुलर विषय से संबंधित पाठ्य सामग्रियों के साथ साथ कुछ टूल्स, कुछ टेक्निक्स और जर्नल्स, मैगजीन, यह भी वहाँ पर कलेक्शन किया जाता है। तो यह जो विशेष पुस्तकालय होता है वह अपने पैतृक संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए ही स्थापित की जाती है। उनको फंडिंग भी वह उनका पेरेंट बॉडी ही उनको फंडिंग करती है। इस तरह से जो है यह विशिष्ट पुस्तकालय है। इसी परिदृश्य में अगर देखा जाए तो विशिष्ट पुस्तकालय के बाद एक और पुस्तकालय होता है, वह है व्यक्तिगत पुस्तकालय। व्यक्तिगत पुस्तकालय जो है वह पुस्तकालय है जो समाज के विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा जो पुस्तकालय के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते हैं, अध्ययन अध्यापन में रुचि रखते हैं, वह जो है अपने स्वयं के वित्त से कुछ पुस्तकों का, पत्र पत्रिकाओं का अपने शैक्षणिक अभिरुचि के अनुसार अपने ज़्यादातर समय को पुस्तकालय में व्यतीत करने के लिए जो है एक अपना स्वयं का कलेक्शन करते हैं। स्वयं का कलेक्शन करने के साथ साथ ही उसको एक पुस्तकालय का रूप दे देते हैं। यह पुस्तकालय जो है उनका स्वयं का पुस्तकालय होता है, जहाँ पर वो अपने निजी जीवन का अधिकतर समय जो है पुस्तकालय में व्यतीत करते हैं। इस संदर्भ में एक दो पुस्तकालय है, जैसे आशुतोष मुखर्जी पुस्तकालय और चिरंजीवी पुस्तकालय। यह जो पुस्तकालय है वह व्यक्तिगत पुस्तकालय का ही हिस्सा है। इसी परिदृश्य में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया है जो व्यक्तिगत पुस्तकालय का ही हिस्सा है। जैसे कि कुछ संस्था होती है और कुछ व्यक्ति विशेष भी होते हैं जो अपने स्वयं के निजी भवनों पर भी एक ऐसा ही पुस्तकालय का विकास किए हुए हैं। आज जो निजी पुस्तकालय है वह व्यावसायिक पुस्तकालय का रूप ले चुका है। बड़े बड़े शहरों में जो है इस तरह के पुस्तकालय हमें देखने को मिली है।
यह पुस्तकालय ऐसी पुस्तकालय है जहाँ पास जो प्रतियोगी परीक्षाएं और रिसर्च वर्क वगैरह होता है, वहाँ पास ये लोग इस तरह के पुस्तकालय जो है अपने निजी वित्त से निजी भवनों पर स्थापित किए रहते हैं। वहाँ पास ऐसा होता है कि जैसे किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनको अपने घर में पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, उस निजी पुस्तकालय में जाके सदस्यता ग्रहण करेंगे और वहाँ जाकर वह अपना नियमित अध्ययन अध्यापन को जारी रख सकते हैं। उसके लिए कुछ उसको फीस वगैरह रहता है, वहाँ पास उसको बैठने की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होती है, और यह जो है हर महीना उनको अपना फीस पे करते हैं और वहाँ जाकर वह अपने अध्ययन अध्यापन को कंटिन्यू नियमित जारी रख सकते हैं। इस संदर्भ में हम जो है इस पुस्तकालय के कितने प्रकार होते हैं, पुस्तकालय की क्या क्या उद्देश्य होती है, हर पुस्तकालय की अलग अलग उद्देश्य होती हैं। वर्तमान परिदृश्य में एक ही तरह के पुस्तकालय से समाज की, छात्रों की, अध्यापक की और जो रिसर्च से जुड़े हुए लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हम एक ही तरह के पुस्तकालय पर निर्भर नहीं रह सकते। आज सूचना तकनीकी का युग है, सूचना वैज्ञानिक समय है, जहाँ पर शोध जो है नियमित और निरंतर तीव्र गति से हो रही है। साथ ही साथ पत्र पत्रिकाओं का पब्लिश भी तीव्र गति से हो रही है। तो एक ही पुस्तकालय में सारे तरह का पत्र पत्रिकाओं को कलेक्ट करके या फिर लोगों की ज़रूरत की आवश्यकताओं को पूर्ति कर पाना संभव नहीं है। इसलिए वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो हमें इस तरह का कॉन्सेप्ट निकल कर आई है, जहाँ पास अलग अलग पुस्तकालय का स्थापना किया जा रहा है। एकेडमिक के लिए है शैक्षणिक, तो शैक्षणिक पुस्तकालय, उसके अंदर भी स्कूल, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय जैसे पुस्तकालय हैं। उसके साथ साथ पब्लिक लाइब्रेरी जो समाज के लिए है, जनता के लिए जो पुस्तकालय स्थापित की जाती है, वहाँ पास भी इस पुस्तकालय जो है वहाँ ये पब्लिक लाइब्रेरी जो होती है, वहाँ जो समाज के लोग हैं उनको प्रबुद्ध नागरिक बनाने के साथ साथ राष्ट्र के लिए एक राष्ट्र निर्माण करने के, लोगों को जन जागरूकता करने के साथ साथ उसकी लिटरेसी को बढ़ाने का भी कार्य जो है सार्वजनिक पुस्तकालय करता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें शैक्षणिक के साथ साथ सार्वजनिक पुस्तकालय की भी आज आवश्यकता है, सार्वजनिक पुस्तकालय के साथ साथ ही हमें विशिष्ट पुस्तकालय की भी आवश्यकता है। इस संदर्भ में हम आगे जो है सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में बात करेंगे। सार्वजनिक पुस्तकालय को और अच्छे से डिफाइन करेंगे। सार्वजनिक पुस्तकालय जो है वह जनता के हित के लिए स्थापित की जाती है। जनता के हित का कहने का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर समाज में जहाँ पास पुस्तकालय का विकास किया जाता है, तो जिस क्षेत्र में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की जाती है, तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की नीड, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उन लोगों को किस तरह की सूचनाओं की आवश्यकता होती है, इसको एनालिसिस करने के बाद ही उस पर्टिकुलर क्षेत्र में सार्वजनिक पुस्तकालय का स्थापना किया जाता है। और सार्वजनिक पुस्तकालय जो है इसके संदर्भ में विश्व स्तर पर यूनेस्को जैसे बड़े संस्थान ने भी अपनी कुछ विशेषताएं दी है। सार्वजनिक पुस्तकालय जो है यूनेस्को के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यह जनता के लिए स्थापित की जाने वाली निःशुल्क पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्था होती है और नियमित रूप से निरंतर चलने वाली पुस्तकालय सेवा प्रदान करने वाली यह संस्था होती है। साथ ही इस पुस्तकालय में जो है अध्ययन, अध्यापन और समाज के जुड़े हुए लोगों को नियमित रूप से उनकी साक्षरता को निरंतर बनाए रखना भी सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्देश्य है। मनोरंजन और अवकाश के समय में भी यह पुस्तकालय जो है अपने कार्य कर रहे लोगों को पुस्तकालय में जाकर आप अपने अवकाश के समय में या पुस्तकालय में जाकर अध्ययन अध्यापन का कार्य कर सकते हैं। यह पुस्तकालय जो है पूर्ण रूप से निःशुल्क पुस्तकालय होनी चाहिए, ऐसा मानना यूनेस्को जैसे संस्था का मानना है। आगे जो है इस सार्वजनिक पुस्तकालय जो है उसके कुछ कंटेंट हैं, उस कंटेंट को हम जो है क्लियर करेंगे। यह कंटेंट जो है सार्वजनिक पुस्तकालय के अंदर है। सार्वजनिक पुस्तकालय के कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हमने अभी आपके सामने चर्चा किए हैं सार्वजनिक पुस्तकालय का। उसके पश्चात जो है इस सार्वजनिक पुस्तकालय का कार्य एवं कुछ महत्व भी हैं।
शिक्षा एवं सूचना यंत्र के रूप में। सार्वजनिक पुस्तकालय जो है शिक्षा और सूचना, सार्वजनिक पुस्तकालय में यह आप अध्ययन अध्यापन करने जाएंगे, वहाँ शिक्षा ग्रहण करेंगे। यह जो सार्वजनिक पुस्तकालय होती है वह सेल्फ लर्निंग होता है, वहाँ आप स्वयं जाकर अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहाँ आपको अध्ययन अध्यापन कराने वाला ऐसा व्यवस्था नहीं है। और शिक्षा के साथ साथ आपको एक सार्वजनिक पुस्तकालय में सूचना, डेली अप टू डेट जो घटित घटनाएं हैं, करेंट अवेयरनेस है, वह भी सूचना आपको वहाँ पास प्राप्त होगा। सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय का कुछ कार्य एवं महत्व है। सार्वजनिक पुस्तकालय जो है शिक्षा एवं सूचना यंत्र के रूप में भी कार्य करती है। यह सार्वजनिक पुस्तकालय जो है शिक्षा देने के साथ साथ हमें लेटेस्ट अपडेट और इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है। यह जो है सार्वजनिक पुस्तकालय का कार्य है। इस संदर्भ में सार्वजनिक पुस्तकालय जो है साक्षरता अभियान भी चलाती है। साक्षरता अभियान कहने का मतलब यह है कि जो समाज के निरक्षर व्यक्ति हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो भी इस पुस्तकालय में जाकर, अगर उसको पढ़ना नहीं आता है तो उनको वाचन किया जाता है। वाचन के तहत इनको पुस्तकालय में जो पाठ्य सामग्री उपलब्ध होती है उसका पढ़ करके इनको सुनाया जाता है, और ऑडियो विजुअल जो फॉर्मेट में भी इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सार्वजनिक पुस्तकालय सिर्फ शैक्षणिक लोगों के लिए ही है ऐसा नहीं है। सार्वजनिक पुस्तकालय का जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो वर्क है, जो एम्स है, वो कहीं ना कहीं हमारी साक्षरता अभियान में भी ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इस तरह से है जो सार्वजनिक पुस्तकालय जो है वह एक अनौपचारिक शिक्षा के रूप में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सार्वजनिक पुस्तकालय में आप जाकर अपना स्वयं का सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं। और सार्वजनिक पुस्तकालय जो है किसी भी देश की सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर को संवर्धन और संरक्षण करने का भी कार्य करते हैं। आप किसी भी देश की विकास की स्थिति का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर उस देश की स्थित पुस्तकालय में जा कर के वहाँ की सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। यह पुस्तकालय जो होता है वह, जैसे कि नेशनल लाइब्रेरी भी पब्लिक लाइब्रेरी का हिस्सा है, तो नेशनल लाइब्रेरी में जो पूरे राष्ट्र में जो भी गतिविधियाँ होती है सांस्कृतिक सभ्यता से धरोहर और भारतीय संस्कृति से धरोहर से संबंधित पाठ्य सामग्रियों का कलेक्शन जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय में होता है। यह पुस्तकालय जो है आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी उस पाठ्य सामग्रियों का संरक्षण करके रखती है। इस संदर्भ में सार्वजनिक पुस्तकालय जो है सांस्कृतिक गतिविधियों का भी अपने पुस्तकालय में संचालन करते हैं। चूँकि यह पुस्तकालय जो है समाज से जुड़ी हुई होती है, इसलिए यह समाज के लोगों के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों का भी संचालन करता है, जैसे कि युवा क्लब, शिक्षक क्लब, अधिवक्ता क्लब और नाटक अकेदमी जैसी का मंचों का संचालन भी सार्वजनिक पुस्तकालय में लोगों को जानकारी देने के लिए या लोगों को शिक्षा से जोड़ने के लिए, मोटिवेट करने के लिए यह जो है कार्य कर रही है। सार्वजनिक पुस्तकालय जो है ज्ञान का संग्रहण और संरक्षण करने के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी यह सार्वजनिक पुस्तकालय का एक अहम योगदान है। लोगों को अपने पुस्तकालय से जोड़ने के साथ साथ ही यह पुस्तकालय जो है शैक्षणिक अभिरुचि को विकास करता है। विकास करने के साथ साथ लोगों की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकास करता है। इससे कि लोग जो है भारत के प्रबुद्ध नागरिक बनने में और एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में सार्वजनिक पुस्तकालय का एक अहम योगदान है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं को एकत्र करने के साथ साथ ही यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो है उनको भी उनके साथ कॉपरेशन, सहयोग करके, उनके साथ कॉम्बिनेशन करके जो हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सूचनाएं प्रदान करने का कार्य जो है आज एक सार्वजनिक पुस्तकालय कर रही है। अवकाश एवं मनोरंजन, आप अपने निजी जीवन में अपने अवकाश का उपयोग जो है किस तरह से कर सकते हैं, अपने अवकाश को कैसे मनोरंजक बना सकते हैं, इसके लिए भी सार्वजनिक पुस्तकालय में अपने अवकाश का समय का सदुपयोग करने के लिए आप अगर शैक्षणिक अभिरुचि रखते हैं तो आप पब्लिक लाइब्रेरी में जाकर अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। वहाँ उपलब्ध पाठ्य सामग्री, रीडिंग मटेरियल्स का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से जो है
सार्वजनिक पुस्तकालय का कार्य एवं महत्व जो है हमारे राष्ट्र के लिए एक अहम योगदान देता है। लोगों को जागरूक करने के साथ साथ ही राष्ट्र की सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर को भी संरक्षण का कार्य करती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उसको पहुंचाने के लिए जो है सार्वजनिक पुस्तकालय कार्य कर रही है और लोगों को शिक्षित करने के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का भी कार्य जो है सार्वजनिक पुस्तकालय अच्छे से कर रही है। कहने का तात्पर्य यह है, हम इसको कंक्लूजन में कह सकते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में हमें सभी तरह के पुस्तकालय की आवश्यकता होती है और ये सभी तरह के जो पुस्तकालय हैं, हमें शैक्षणिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय और व्यक्तिगत पुस्तकालय, इन सभी तरह का पुस्तकालय जो है एक व्यक्ति की आवश्यकता है और समाज की भी आवश्यकता है। जहाँ पास हम अपने निजी जीवन के साथ साथ देश का, समाज का विकास करने के लिए, उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास करने में सार्वजनिक पुस्तकालय जो है एक अहम योगदान दे रही है। इस तरह से हमने आज जाना कि कितने प्रकार का पुस्तकालय होता है और इन पुस्तकालयों की रूपरेखा क्या होती है और इन पुस्तकालयों की आवश्यकता क्या होती है समाज के लिए, और इन पुस्तकालयों का जो पाठ्य सामग्री होती है वहाँ किस तरह के पाठ्य सामग्रियों का हम संग्रहण करते हैं और यह पुस्तकालय जो है किस तरह का कार्य करती है, इस बारे में हमने आज संक्षेप में चर्चा किए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज का हमारा वीडियो लेक्चर जो है कि कितने प्रकार का पुस्तकालय होता है और उन पुस्तकालयों की व्यवस्था में विकास जो है और उसका रूपरेखा कार्य के बारे में हमने जो चर्चा किए, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का मेरा वीडियो लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।